हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज रात के ये है चाहते कि एपिसोड की शुरुआत होगी सारांश के साथ, जो कि प्रिशा को कॉल करता है और कहता है कि मम्मा मैं बीमार हूँ और रुद्र डॉक्टर को लाने गया है, लेकिन मुझे आप चाहिए। प्रिशा कहती है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द घर पहुँचती हूँ और वो श्रीनिवास घर छोड़कर खुनाना हाउस के लिए निकल पड़ती है। रुद्राक्ष यहाँ सारांश को थैंक्स कहता है और बोलता है कि तूने मेरे लिए प्रिशा से झूठ बोला, थैंक यू चैम। वेंकी यहाँ पर घर से चोरी छिपे बाहर निकल जाता है और इधर दिखाया जाएगा कि शारदा परम का वेलकम करती है और इधर वेंकी चुपचाप खुराना मेंशन में बाथरूम के जरिए घुस जाता है। रुद्राक्ष यहाँ पर नोटिस करता है कि प्रिशा घर में घुस आई है। तभी वो सारांश के पास जाता है और कहता है कि अब प्रिशा से कहना कि तुम बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पर कहेगा सारांश प्रिशा से कि मम्मा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो आपको ऐसे ही फ़ोन किया था। यहाँ पर प्रिशा उससे कहती हुई नजर आएगी कि अगर तुम ठीक थे तो तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं बीमार हूँ। तभी पीछे से रुद्राक्ष आएगा और कहेगा कि दरअसल सारांश को झूठ बोलने के लिए मैंने ही कहा था। मीनवाइल मिश्का को बाथरूम से कुछ आवाज़ आएगी और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलेगी वो सामने वेंकी को खड़ा देख शॉक में आ जाएगी। प्रिशा यहाँ पर पूछेगी रुद्राक्ष से कि तुमने सारांश का इस्तेमाल क्यों किया मुझे यहाँ घर पर बुलाने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, फिर तुमने ये सब क्यों किया। तभी यहाँ पर प्रिशा कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी सारांश, और सारांश को भी अपने साथ खुराना मेंशन से दूर कर दूंगी। और इसलिए वो उसका हाथ पकड़ कर लेने जाने लगती है। तभी रुद्राक्ष उसे उठाता है गोद में और दूसरे कमरे में जाकर के उसे एक चेयर पर बैठा देता है और चेयर से बांध देता है और कहता है कि बस तुमको जो कहना था, तुमको जो करना था, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वही सुनना पड़ेगा और मैं तुम्हें आज सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तभी यहाँ वैजंती जाती है वेंकी के रूम में पानी की बोतल रखने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि वेंकी तो कमरे में है ही नहीं। सारांश यहाँ पर प्रिशा को उसका फ़ोन देता है और वैजंती का कॉल आता है। वो प्रिशा को बताती है कि वेंकी यहाँ पर नहीं है रूम में। रुद्राक्ष वेंकी से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है वेंकी कहाँ है, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। प्रिशा रुद्र से कहती है कि तुम्हारे साथ में मैं तब तक नहीं रहूंगी जब तक कि तुम वेंकी को नहीं ढूंढ लेते। यहाँ पर मिश्का वेंकी से कहती है कि परम मुझ पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए हम दोनों की दोबारा शादी हो रही है। वेंकी जोर जोर से हंसता है और कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके ही रहूँगा। तभी वो रिवील करता है कि कैसे सबसे उसने लास्ट टाइम झूठ बोला था और सब ने उसका यकीन भी किया। यहाँ पर मिश्का कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा वो घटिया घिनौना एक्ट किसी काम में नहीं आया, क्योंकि रुद्राक्ष ने मुझे बिलीव किया, तुम्हें नहीं, और अब मैं परम से दोबारा शादी करने जा रही हूँ। यहाँ पर वेंकी कहता है कि हाँ, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी, लेकिन इस टाइम मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारा सच में रेप करूँ। तभी वो सोचती है कि मुझे वेंकी को और उकसाना चाहिए ताकि ये और बकवास करे। यहाँ पर वो कहती है कि क्यों, तुम्हें अपनी फैमिली की कोई टेंशन नहीं है, उनकी परवाह नहीं है। तभी वेंकी कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली मेरी परवाह नहीं करती, इसलिए मैं भी उनकी नहीं करता, क्योंकि जब मैं 10 साल मेंटल हॉस्पिटल में था तब मेरी फैमिली बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, हंसी खुशी बिता रही थी। इसलिए अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना। रुद्राक्ष और प्रिशा सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि देख रही हो तुम, ये है तुम्हारे भाई वेंकी का असली चेहरा, उसका पूरा सच। प्रिशा कहती है लेकिन हमें मिश्का को जाकर के बताना चाहिए और उसे बचाना भी चाहिए कि ये सब कुछ हमें पता है, और वो दौड़ करके मिश्का के रूम में जाते हैं। रुद्राक्ष यहाँ पर वेंकी को जोर से मारता है और बाद में प्रिशा को देख कर के वेंकी वैसे ही एक्टिंग करने लगता है और वहाँ पर परम भी पहुँच जाता है। प्रिशा यहाँ वेंकी को थप्पड़ मारती है। रुद्राक्ष रिवील करता है कि हाँ वेंकी, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, तुम्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप था। तभी वो रिकॉल करता है कि कैसे उसने परम से हेल्प मांगी थी वेंकी को एक्सपोज करने के लिए, और सब जानते थे यहाँ पर जो रुद्राक्ष के साथ मिले थे कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे फिक्स किया गया है खुराना मेंशन में, और इसीलिए अब वेंकी का असली चेहरा प्रिशा तक पहुँच पाया है। प्रिशा वेंकी से कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे अन्ना हो। नहीं रुद्र, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये तो कोई ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, इसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठाया है। तभी प्रिशा कहती है कि चाहे जो हो जाए, अब मैं माँ को ये नहीं बता सकती क्योंकि वो मर जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं और मेरी माँ इन पर आंख बंद करके भरोसा करती है और प्यार भी बहुत करती है।
लेकिन मैं इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। और वो डिसाइड करती है पुलिस को कॉल करने का, और वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।